हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ यहाँ पर टूल्स के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन है और ज़्यादातर आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टूल्स मुझे लगा वो सारे टूल्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है और आपको ये टूल्स भी दिखाने वाला हूँ कि इसको क्या बोला जाता है, मतलब किस नेम से बोला जाता है और इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स की मैंने संख्या में यहाँ पर कवर किया है जो कि एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर एक जानकारी आईटीआई से संबंधित मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आपका है जो कि पेचकस, ये आप सामने देख सकते हैं, ये आप परिचय होंगे पेचकस से, कोई भी दिक्कत है पेचकस को सभी लोग जानते होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका पेचकस होता है इसका कार्य क्या होता है, यह जो पेच होते हैं उसको कसने और खोलने में काम आता है। और इसकी जो बीट होती है, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बीट किसको बोलते हैं, तो ये जो सामने वाला आकार होता है ये देख सकते हैं जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसी को हम बीट बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई ही इसकी के बीट कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कि इसकी जो बीट की लंबाई क्या बोलते हैं, इसको हम बीट बोलते हैं। और इसमें प्रयोग की बात करें तो इसमें सामान्य प्रयोग में आने वाले पेचकस जो कि 5 सेंटीमीटर के होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और ये जो पेचकस है आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका फिगर बनेगा। अब देखिए ये जो फिगर है आपको ड्राइंग में बनाने को मिलेगा, लेकिन उसका जो तरीका होगा वो अलग होगा। उसमें आपको सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को दिखाना होगा कि इसमें क्या क्या है। तो आप दिखाएंगे सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बीट बोलते हैं, इसको सेंक बोलते हैं और इसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं जिसमें अगला वो यहाँ पर मैंने जो कवर किया है उसको यहाँ पर फेज टेस्टर का, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको भी परिचित होंगे लेकिन बहुत सारे लोग इसको परिचित नहीं होंगे। तो देखिए फेज टेस्टर, इसका यदि प्रयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग होता है जो विद्युत होता है उसकी उपस्थिति जांच करने का, मतलब कि जो उसको बोलते हैं कि जो यदि इसमें करंट बह रहा है या सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है टेस्टर। मान लीजिए आप सामान्यतः टेस्टर यदि कहे तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि टेस्टर, हाँ यहाँ पर जो करंट है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। लेकिन फेज टेस्टर कहेंगे लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। अब इसको पढ़ के आप समझ भी सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसे नियॉन टेस्टर भी कहते हैं। देखिए फेज टेस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, नियॉन टेस्टर बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरी बात, अब यदि इसकी प्रयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग होता है तार में जो विद्युत की उपस्थिति होती है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो नियॉन लैंप होता है वो कहाँ पर लगा होता है, तो यहाँ पर लगा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें एक क्लिप भी प्रयोग की जाती है जो कि इस तरह का यहाँ पर क्लिप बना है, जिसको आप पॉकेट में भी आसानी से, जो पेन होता है उसकी तरह आप इसको खींच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसका जो अगला भाग होता है वो नोकीला होता है और ये जो आपका बीच वाला भाग होता है इसको हम सेंक बोलते हैं। ठीक उसी तरह जिसमें पेचकस में सेंक बोला जाता है उसी तरह इसको भी सेंक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं जिसमें मैंने यहाँ पर कवर किया है टेस्ट लैंप, ध्यान रखिएगा टेस्ट लैंप, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए टेस्ट जो लैंप होता है इसका जो प्रयोग होता है जो विद्युत सप्लाई दी जाती है उस लाइन का फेज और जो न्यूट्रल और अर्थ तार होता है उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये आपका है जो कि कोई भी वायर यदि खराब है तो हम इसको टेस्टर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं सीरीज में करके हम आसानी से जाँच भी सकते हैं। और इसमें हम आसानी से इसको पता भी कर सकते हैं कि ये जो सप्लाई है लाइन फेज में, न्यूट्रल में है या अर्थ में, ये इसके अनुसार हम पहचान भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको देख लीजिएगा और आप इससे परिचित होंगे। तो ये आपका टेस्ट लैंप जो है कुछ इस तरह का बनता है। अगला यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कवर किया है जो कि पोकर का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। जो लोग यहाँ पर वर्कशॉप पे कार्य किए होंगे, मतलब कि जो भी आपका आईटीआई कॉलेज है वहाँ पर वर्कशॉप होगा उसमें आपका यदि प्रयोग कराया गया होगा तो पोकर आप देखते होंगे। तो इसमें देखिए पोकर का जो चित्र है आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का है। ये जो है आपका ड्राइंग में बनाने को देखने को मिलता है। अब देखिए यदि पोकर की यदि बात करें कि इसका जो प्रयोग है वो क्या है, तो लकड़ी की जो फिंटिंग होती है उसमें जो खांचे होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा भी गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि पोकर को प्रायः सुम्बी या ब्रांडल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि जो पोकर होता है उसको हम सुम्बी या ब्रांडल के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि प्रयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग होता है लकड़ी की फिंटिंग में खांचे बनाने में किया जाता है। और ये जो खांचा होता है उसमें पेंच को कसा भी
जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि ये इसका जो कार्य होता है केवल खाँचा बनाने का कार्य होता है, लेकिन जो कसने का कार्य होता है वो किसका होता है? पेचकस का कार्य होता है, ठीक है। और ये जो पोकर का चिन्ह है कुछ इस तरह है, ध्यान रखिएगा, जो पेचकस है और उसके बाद मैंने आपको एक और बताया, ये आपको बीच वाला जो कि ये फेज जो टेस्टर है और यहाँ पर पेचकस और जो फेज टेस्टर है ये सभी के बीच में है, और ये जो पोकर है सभी के बीच में जो ये मिडिल वाला भाग है इसी को हम शैंक बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पोकर में जो नुकीला वाला भाग होता है इसको हम टिप बोलते हैं, और जो यहाँ पर हमें पकड़ने का जो कार्य होता है हमारे हाथ द्वारा जो पकड़ा जाता है उसको हम हैंडल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं, जिसमें अगले पे मैंने यहाँ पर कवर किया है कॉम्बिनेशन प्लायर। सभी लोग इससे परिचित होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आप समझ लीजिए कि इसकी जो लंबाई होती है, कॉम्बिनेशन प्लायर की लंबाई कितनी होती है, कितनी से कितनी लंबाई होती है। तो देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर की जो लंबाई होती है 15 गुणे आपका 20 इसको माना जाता है, मैंने 15 से आपका 20 सेंटीमीटर इसको माना जाता है, इससे अधिक नहीं होती है। अभी देखिए इसका जो प्रयोग होता है क्या, जब आपने तार वर्कशॉप में जब कार्य किए होंगे, कोई भी ट्विस्ट करने का कार्य होता है, मतलब कि मोड़ने का, किसी भी तार को मोड़ने का जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? कॉम्बिनेशन प्लायर का। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसका प्रयोग तारों को मोड़ने, काटने व इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई भी यहाँ पर दी गई है जो कि 15 से 20 सेमी तक ही होती है, नोट कर लीजिएगा। अगले पर यहाँ पर क्या बात करें, देखिए पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका है कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको आप यहाँ पर बोलते हैं इसको व्यवहारिक भाषा में बोला जाता है प्लास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नोज प्लायर पे। ये भी देखिए नोज प्लायर, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका अगला भाग होता है इसको आप पकड़ सकते हैं, जो कि इसका नाम ही है नोज, मतलब कि नाक की तरह यहाँ पर निकला हुआ, आगे यहाँ पर देख सकते हैं निकला हुआ है, तो इसी को हम नोज के नाम से जानते हैं। और ये जिसका कार्य क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिशियन जो कार्य होते हैं, उपकरण जो होते हैं, उसकी वायरिंग की मरम्मत में जो पुर्जा होते हैं उसकी लीड्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये बहुत ही नुकीले जगहों पर इसका कार्य होता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो नोज प्लायर है इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वायरिंग एवं मरम्मत में पुर्जों के लीड्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है 15 सेमी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका चित्र बनाने को आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इसको आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले में यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि इसको जानता नहीं होगा। इलेक्ट्रीशियन चाकू आपका नॉर्मल चाकू से काफ़ी अलग होता है, और ये आपका जो होता है ये परीक्षा में पूछता नहीं है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन जब आप प्रयोग लिखने जाएंगे तो उस समय इलेक्ट्रीशियन चाकू का आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इसमें एक ब्लेड की सहायता से विद्युत वायरिंग में तारों का इंसुलेशन छीला जाता है, और दूसरे ब्लेड की सहायता से एनिमेल्ड तार का एनिमल साफ करने तथा अन्य तारों के सिरे साफ करने के लिए किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी बात करें भाग की नाम की, किस भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मेन आपका ब्लेड हो गया, ठीक है, जो कि ये आपका कर सकते हैं, ये आपका नाइफ हो गया, मेन ये आपका हो गया इसका भाग। इसके बाद यहाँ पर स्केपर ब्लेड होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर वायर को छीलने का कार्य किया जाता है। इसके बाद एक और आपका होता है जो कि इसको हम पकड़ते हैं हैंडल के, ये आपका नॉर्मल की तरह से दिखाया गया है, लेकिन एक और इसमें से निकला हुआ होता है जो कि चित्र में नहीं दिखाया गया है, जो कि इस तरह आपका होता है, ठीक है, आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरह का ये होता है, तो उसका होता है वायर छीलने के कार्य में। चलिए आगे देखते हैं हम हथौड़ा, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हैमर इसको बोला जाता है, ठीक है, व्यवहारिक भाषा में इसको हम हथौड़ी भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम हैमर बोलते हैं, हथौड़ा। अब इसका प्रयोग क्या होता है, कील ठोकने और जो गिट्टी रावाल जो प्लग होता है उसको ठोकने के लिए किया जाता है। और ये जो इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है चीजल के साथ किया जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चीजल किससे को बोलते हैं, तो देखिए ये जो होता है रेती के समान होता है चीजल, लेकिन उसके आगे वाला जो भाग होता है वो नुकीला होता है, काफ़ी धारदार होता है और वो तेज होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया डिलीट। देखिए अब इसमें आपका जो यहाँ पर हैंडल के बारे में बात कर रहे थे, अब इसके भाग को हम क्या क्या बोलते हैं इसको ध्यान से देख लीजिए। ऊपर वाले भाग को हम पिन बोलते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम बोलते हैं वेज इसको बोला जाता है, इसके बाद ई होल इसको बोला जाता है, और हैंडल ये पकड़ने वाले भाग को, और ये जो बीच वाले भाग होता है इसको चिक बोला जाता है, और ये आपका क्या होता है फेस होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगले में यहाँ पर कहा गया है
जो कि सेंटर पंच, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर इसका जो प्रयोग करते हैं फिटर के छात्र प्रयोग करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जानना जरूरी है क्योंकि इसकी लंबाई पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए इसकी जो लंबाई होती है 10 से 15 सेंटीमीटर इसे लंबा होता है। और इसकी प्रयोग की बात करें तो जो चिन्ह होता है जो कि मार्किंग करने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एक यहाँ से आप फिटर वालों के देखे होंगे जब वो मार्किंग करते हैं तो छोटा छोटा यहाँ पर छिद्र के अंतर्गत वो करते हैं मार्किंग करने के बाद, और उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, कट करते हैं, मतलब काटते हैं उसको। तो उसी का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि इसका प्रयोग धातु की चादर पर चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है तथा फिर चिन्हित स्थान पर ड्रिल फिट को रखकर छिद्र किया जाता है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं जिसमें यहाँ पर मैंने कवर किया है रायल टूल प्लग को, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो रायल प्लग टूल होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये दीवार को छेदने के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दीवार में जो भी छिद्र है वो नाप के अनुसार इसे रायल प्लग को फिट किया जाता है और फाइबर में ये बनाया जाता है। तो साथियों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो कि ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यदि आप सेकेंड ईयर के छात्र होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ITI से जानकारी हर एक मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से।